नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार एस्टेट 2024 20 मई 2024 प्रथम पाली वाला ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं भैया। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया भाई, बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड का जो फुल फॉर्म होता है B4 होता है बायोकेमिकल, O ऑक्सीजन, D डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 14 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन कैंप किसकी रचना है। मीन कैंप किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो एडोल्फ हिटलर की रचना है मीन कैंप। मीन कैंप किसकी रचना है? एडोल्फ हिटलर की रचना है। वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ। तो वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। अनुच्छेद 78 का संबंध बताना है आपको। तो अनुच्छेद 78 का संबंध बताओ तो क्या है? अनुच्छेद 78 बताता है कि भाई राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं? तो ये बताता अनुच्छेद 78। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो प्रेस का आविष्कार किया गया जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा। जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार किया। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है अभी सिक्किम। क्या है? सिक्किम। और अभी पूछ ले, हाल ही में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो है भारत। क्या है? कौन सा देश है जनसंख्या की वृद्धि से? भारत है भाई, जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। भूमंडलीकरण शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो भूमंडलीकरण शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन विलियमसन ने दिया था। जॉन विलियमसन ने दिया था भूमंडलीकरण शब्द। अगला है, वो भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है कुल। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब? 26 जुलाई 1876 को। रेड क्लिफ रेखा किन देशों को अलग करती है। तो रेड क्लिफ रेखा किन देशों को अलग करती है? वहीं आपसे पूछ ले कि पाक जलडमरू मध्य किन के बीच है। पाक जलडमरू तो यह है भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू। और रेड क्लिफ रेखा पूछ ले आपसे तो हो जाएगी भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा पूछ ले तो हो जाएगी भाई भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य। तो इसका रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान है। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था। तो सामंतवाद की बात हो रही है, तो सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था? तो पहले होते थे भाई राजा। राजा जो है वो सामंतवाद में भूमि के मालिक हुआ करते थे। मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। कौन से राज्य में होता है मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक? गुजरात राज्य में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहलगांव बिहार के किस जिले में है। तो कहलगांव बिहार के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। किस में है? भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का यात्री था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है, संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो संवर्ती सूची की बात हो रही है तो ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस लिया? तो वो इसलिए वापस लिया क्योंकि चोरा चोरी कांड के कारण
चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला है लुई 16वां की पत्नी का नाम बताओ। तो लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? तो था मारिया थेरेसा। मारिया थेरेसा लुई 16वां की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दलहन की बात हो रही है। दलहन उत्पादन में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है? तो वो हो जाएगा भाई कौन सा? राजस्थान। राजस्थान जो है वो दलहन उत्पादन में भारत का राज्य है पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला है सर्वाधिक वन कौन से जिले में सबसे ज्यादा हैं? सर्वाधिक वन की बात हो रही है, किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुछ लोक नृत्य आ रहे हैं लोक नृत्यों से संबंधित। तो पहला लोक नृत्य है बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। कहाँ? बिहू। राउफ की बात पूछ ले तो राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य पूछ ले तो ये महाराष्ट्र के हैं, लावड़ी और तमाशा। गिद्दा और भांगड़ा ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। गिद्दा और भांगड़ा तो ये पंजाब से संबंधित हैं, गिद्दा और भांगड़ा। चौंग कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का है। नागालैंड का लोक नृत्य कौन है भाई? कौन सा है? तो चौंग है। लावड़ी और तमाशा पूछ ले महाराष्ट्र का है। गिद्दा और भांगड़ा पूछ ले तो ये पंजाब के हैं। राव आपसे पूछ ले तो ये जम्मू कश्मीर का है। बिहू आपसे पूछ ले तो ये असम का है। कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये केरल के हैं। कहाँ के लोक नृत्य हैं? केरल के हैं। और कथक पूछ ले आपसे तो ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। यक्षगान आपसे पूछ ले, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है भाई? तो ये कर्नाटक का है। कथकली और मोहिनीअट्टम पूछ ले तो ये कहाँ का भाई? केरल का है। चौंग पूछ ले आपसे तो ये नागालैंड का है। गिद्दा भांगड़ा पूछ ले तो ये पंजाब के हैं। लावड़ी तमाशा पूछ ले तो ये महाराष्ट्र के हैं। राव आपसे पूछ ले तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। बिहू आपसे पूछ ले तो ये असम का लोक नृत्य है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज 20 मई 2024 को जो पेपर हुआ था बिहार एस्टेट का, तो जो प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में वही प्रश्न हमने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।